रात का फ़ोन कॉल, मिडनाइट फ़ोन कॉल। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। ये कहानी एक ऐसे फ़ोन कॉल की है जिसने एक लड़की की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के करीब 12 बज रहे थे। अंजलि अपनी पढ़ाई ख़त्म करके सोने जा रही थी। घर में सब सो चुके थे और बाहर घना अंधेरा था। जैसे ही उसने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेटी, उसका फ़ोन अचानक बज उठा। कौन हो सकता है इतनी रात को, उसने सोचा। फ़ोन पर अनजान नंबर था। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन फिर दोबारा वही कॉल आने लगी। उसने हिम्मत करके फ़ोन उठाया। हेलो। फ़ोन के दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज़ आ रही थी। अंजलि ने दोबारा पूछा, कौन है, बात क्यों नहीं कर रहे? कुछ सेकंड बाद एक बहुत धीमी, अजीब और डरावनी आवाज़ आई। अंजलि, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। अंजलि का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन हो तुम? ये मजाक बंद करो, अंजलि ने गुस्से से कहा। फोन कट गया। अंजलि ने सोचा कि कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। वो वापस सोने चली गई, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, दोबारा फोन बजने लगा। इस बार उसे गुस्सा आ गया। अब कौन है? उसने फोन उठाते ही कहा। फोन के दूसरी तरफ वही डरावनी आवाज आई। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं, अब मैं अंदर आ रहा हूं। अंजलि की रूह कांप गई। उसने फौरन अपने रूम का दरवाजा बंद किया और खिड़की से बाहर झांका। इस बार उसने देखा एक परछाई। हां, कोई सच में उसके गेट के पास खड़ा था। अंजलि ने जल्दी से फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन उसका फोन डेड हो गया। अब वो पूरी तरह डर चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक होने लगी। धक धक धक। अंजलि रोने लगी। फिर अचानक दस्तक बंद हो गई। सब शांत। कुछ देर बाद दरवाजे के नीचे से एक कागज फिसलाया गया। कांपते हाथों से अंजलि ने वो कागज उठाया। उस पर लिखा था, मैं अब तुम्हारे कमरे के अंदर हूं। अंजलि चीख पड़ी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बस उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। अगली सुबह अंजलि के कमरे में बस उसका फोन पड़ा था और फोन की स्क्रीन पर आखिरी कॉल अननोन नंबर से आई हुई थी। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये सब बस कहानियां हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।